Hello everyone, myself Ansu Singh. Welcome all of you in online classes of school.com. लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने टाइप ऑफ मैट्रिक्स को कवर किया था. आज हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज 3.1 विद एनसीईआरटी बुक कवर करेंगे. उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे. तो पहली डेफिनेशन हमें आ रही इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स. डेफिनेशन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूं. दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकती हैं? अगर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो और उनके ऑर्डर्स इक्वल हो. यानी कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो उनके इक्वल होने के लिए उनके ऑर्डर इक्वल होने चाहिए. क्योंकि आपको पता है, कोई अगर हम दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं, ये इक्वल है या नहीं है, सबसे पहले हम उनकी शेप को देखते हैं, क्या उनकी शेप इक्वल है या नहीं है. सिमिलर मैट्रिक्स में चेक करेंगे दो मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है, तो इससे सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि उनके ऑर्डर्स इक्वल है या नहीं है. अगर ऑर्डर इक्वल हो भी जाते हैं तो दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी इक्वल होना पड़ेगा. तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ number first, their orders are equal. तो सबसे पहले हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या है. अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो उनके ऑर्डर्स इक्वल होंगे. दो मैट्रिक्स के क्या होंगे? ऑर्डर्स इक्वल होंगे. और दूसरी कंडीशन है देयर corresponding elements are also equal. तो क्या समझ लिया हम लोगों ने कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में उनके ऑर्डर इक्वल होने चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए. इस चीज को, इस डेफिनेशन को मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आप लोगों को. इफ ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जी, एम बाई एन ऑर्डर है, एंड वी कोई मैट्रिक्स है, वी आई जे, और इसका ऑर्डर है लेट पी बाई क्यू. ठीक है. इफ ए कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है हम लोगों को एम बाई एन ऑर्डर की, और एक बी मैट्रिक्स दे रखी है पी बाई क्यू ऑर्डर की, और बोला हुआ है हमें एंड ए इज इक्वल टू वी, देन नंबर फर्स्ट, सबसे पहली बात यह है कि अगर ए और वी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो इनके ऑर्डर्स इक्वल होने चाहिए. तो इसका ऑर्डर कितना है? एम बाई एन, और इसका ऑर्डर कितना है? पी बाई क्यू. तो इसका जो ऑर्डर है एम बाई एन इक्वल होना चाहिए पी बाई क्यू के. एग्जाम्पल के लिए हम समझे, अगर इसका ऑर्डर 2/3 है तो इसका ऑर्डर भी 2/3 होना चाहिए. अगर इसका ऑर्डर 1/3 है तो इसका 1/3 होनी चाहिए. अगर इसका 2/2 है तो इसका भी 2/2 होना चाहिए. तो दिस इंप्लाइज दैट एम इक्वल होना चाहिए पी के एंड एन इक्वल होना चाहिए क्यू के. सेकंड वन, दूसरी बात क्या है? इनके करस्पॉन्ड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल. उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए. तो इसका एलिमेंट कौन है? ए आई जे, और इसका एलिमेंट कौन है? वी आई जे. यानी ए आई जे इक्वल टू होने चाहिए वी आई जे के. इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं A11 बराबर होना चाहिए V11 के, A12 बराबर होना चाहिए V12 के, एंड सो ऑन ऐसे. अगर कोई मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, तो ये जो इसका एलिमेंट है ai जे, इसका जनरल एलिमेंट है vi जे, इक्वल होना चाहिए. इसका मतलब A11 बराबर होना चाहिए V11 के, A12 बराबर होना चाहिए V12 के. एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग. सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा और डिस्कस करेंगे ये मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है. तो पहला ही एग्जांपल है,
1 2 3 4 1 2 4 3, ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, हमें चेक करना है ये इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनके ऑर्डर्स इक्वल है। तो आपको पता है इसका ऑर्डर है 2/2, इसका भी ऑर्डर है 2/2, ऑर्डर तो इक्वल है, लेकिन अब हम इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेक करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है जिसे हम A11 बोलेंगे, इसके इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है, यानी इसके V11 के बराबर है। सिमिलर ये भी इक्वल है, लेकिन ये जो 3 की पोजीशन पे यहां तो 3 लिखा हुआ है, सेम पोजीशन पे यहां कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर था, सेकंड सेकंड के बराबर, लेकिन ये जो थर्ड एलिमेंट है थर्ड एलिमेंट के बराबर नहीं है। सिमिलरली यहां 4 नॉट इक्वल टू 3, 4 भी 3 के बराबर नहीं है, तो ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट था ये। एग्जांपल नंबर सेकंड, कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है ए बी सी डी, एक अदर मैट्रिक्स दे रखी है ए बी सी डी, और यहां दे रखा है आपको 0 0। चेक करते हैं क्या ये मैट्रिक्स इक्वल है। सबसे पहली बात, हम लोगों को दूर से समझ में आ रहा होगा, लग रहा होगा हाँ ये मैट्रिक्स इक्वल है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डर अगर आप लिखने जाओगे तो 2/2 लिखोगे, और इसके ऑर्डर को जब लिखोगे आपको पता है 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, और 3 कॉलम्स हैं। तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। आपके मन में आएगा ये तो जीरोस हैं, जीरो अगर मैट्रिक्स में आ रहे हैं तो वो एलिमेंट का काम करेंगे, और एलिमेंट का काम करेंगे तो वो ऑर्डर पे इफेक्ट करेंगे। तो ये जो है आपको पता है 2/3 की मैट्रिक्स है और ये 2/2 की मैट्रिक्स है, तो ये भी मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि इनके ऑर्डर्स इक्वल नहीं है। यहाँ जितने भी एलिमेंट्स थे वो तो इस एलिमेंट्स के बराबर थे, लेकिन इनके ऑर्डर्स ही आपस में इक्वल नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। इफ कोई एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, एक्स वाई 3 2, दूसरी कोई मैट्रिक्स दे रखी है वी 5 7 जेड डब्ल्यू, और आपसे बोला गया है एंड ए इज इक्वल टू वी, तो देन फाइंड करना है आपको एक्स को, वाई को और जेड को एंड डब्ल्यू को। कैसे फाइंड करेंगे? आपको जो पता है वो क्या है, सिंस ए इक्वल वी, मैट्रिक्स ए इक्वल है किसके, वी के। ए की वैल्यू हम लोगों के पास कितनी है, वैल्यू ऑफ ए पुट करेंगे हम लोग, एक्स वाई 3 2, और यहां हम वैल्यू ऑफ आरएचएस में वैल्यू ऑफ वी पुट करेंगे 5 7 जेड डब्ल्यू। अब आपको पता है ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो मैट्रिक्स इक्वल के लिए मैंने क्या बताया था, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो कंपेयर करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। ऑन कंपेयरिंग, यहां x की जगह मतलब a11 की जगह को कितना दे रखा है हम लोग को, x, यहां v11 की जगह कितना है 5। आपको पता है अगर a और v आपस में इक्वल है तो a11 इक्वल होगा v11 के। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि a11 होगा v11 के, a12 होगा v12 के। तो यहां जो x है, x की पोजीशन पे यहां कौन है 5, तो x इक्वल होगा 5 के, y इक्वल होगा 7 के, और सिमिलरली 3 के करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे कौन लिखा हुआ है, z, तो z इक्वल हो जाएगा 3 के, एंड w इक्वल होगा 2 के। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। इसे आप लोग नोट कर लेंगे, डेफिनेशंस को और एग्जांपल्स को। इफ मैट्रिक्स दे रखी है x प्लस वाई, x माइनस वाई इक्वल है 5 3, देन
फाइंड करना है हम लोगों को एक्स एंड वाई। फाइंड क्या करना है? एक्स एंड वाई। कैसे फाइंड करेंगे चेक करते हैं। आपको पता है ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो हम कंपेयर करेंगे इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। ऑन कंपेयरिंग, जब कंपेयर करेंगे तो जनरली हम लोगों को दिख रहा है, कुछ लोग समझ रहे होंगे यहाँ कि x इक्वल होगा 5 के। नहीं, आपको पता है ये जो x प्लस वाई है वो पूरा एक नंबर है या पूरा एक टर्म है या पूरा एक एलिमेंट है। तो ये जो पूरी वैल्यू x प्लस वाई है वो किसके इक्वल होगी? 5 के। x प्लस वाई इक्वल हो जाएगी 5 के एंड x माइनस वाई किसके इक्वल होगा? 3 के। अब हम लोगों ने क्लास 10th में हम लोगों ने एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह पढ़े हैं इन्हें सॉल्व करने के। तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, ऐसे सेकंड लिख सकते हैं। आपको पता है जब इनको ऐड करेंगे तो प्लस का y माइनस का y कैंसिल आउट हो जाएगा। x और x 2x इक्वल 5 प्लस 3 8। तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2 को डिवाइड करेंगे, x इक्वल मिलेगा हम लोगों को 4। एंड अब आपको पता है y की वैल्यू भी हम लोगों को फाइंड करना है, तो x की वैल्यू या तो फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड में किसी में पुट करते हैं, कर लेंगे हम लोग। क्योंकि हम लोग को पता है अभी हमें y भी फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम x की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट x की वैल्यू पुट करेंगे 4 प्लस वाई इक्वल 5। y की वैल्यू हम लोग को मिलेगा 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे 5 माइनस 4 इट्स मीन 1। तो y की वैल्यू कितना मिल जाएगा हम लोगों को? 1। तो यहां से x और y की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिए। कुछ एग्जांपल्स हमारे एनसीईआरटी की बुक में होंगे, जब मैं आपको एग्जांपल्स कवर कराऊंगा तब वो सारे डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज को कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो उसके लिए मैं आप लोगों को पहले एग्जांपल्स क्लियर कराता हूं, उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों के पास बुक्स तो अभी है नहीं, तो फोटोस्टेट से ही काम चला लेते हैं। आप लोगों के पास भी बुक नहीं होंगी तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग गूगल से। एक्सरसाइज और एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, बुक्स की पीडीएफ मिलेंगी आपको गूगल पे। तो पहला एग्जांपल है आप लोगों के पास, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन फैक्ट्री फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आपको एक डाटा दे रखा हुआ है, फर्स्ट फैक्ट्री है, सेकेंड फैक्ट्री है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग। और ये थर्ड फैक्ट्री है। यहां लिखा हुआ है मैन वर्कर्स, वुमेन वर्कर्स। क्वांटिटी दे रखी है हम लोगों को 30, 25, 27, यहां 25, 31, 26। आगे लिखा हुआ है इन लोगों ने, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए 3/2 मैट्रिक्स। ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसे आपको 3/2 मैट्रिक्स में लिखना है। आगे व्हाट डज द एंट्री इन थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा फोकस यहां होगा कि हमें इसे रिप्रेजेंट करना है 3/2 मैट्रिक्स में। तो हम लोगों को पता है मैट्रिक्स में 3/2 ऑर्डर दिया हुआ है, इसका मतलब 3 रोज बनाने हैं और 2 कॉलम्स बनाने हैं। तो यहाँ जो ये डाटा दिया हुआ है हम लोगों को, ऑलरेडी आपको पता है ये डाटा को हम अगर देखें तो यहाँ 1 रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, 3 रोज है और 2 ही कॉलम्स हैं। तो ये डाटा ऑलरेडी किसमें लिखा हुआ है? 3/2 ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो हमें बस मैट्रिक्स बनाने के लिए किसका, आपको बताया था मैंने, बॉक्स ब्रैकेट का या स्मॉल ब्रैकेट का यूज करने लेना है। तो लिखेंगे लेट द गिवन इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स ए। जो ये इंफॉर्मेशन है
वो किससे रिप्रेजेंट की जा रही है, मैट्रिक्स ए से। तो देन ए क्या होगा, आपको पता है ए जो है एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर होने वाला है 3/2। आप लोगों को पता है ए जो एक मैट्रिक्स बनाना है उसका ऑर्डर होने वाला है 3/2। तो ए मैट्रिक्स होगा आपका 3 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। चेक करते हैं। आपको पता, मैंने अभी बताया था ये डाटा ऑलरेडी 3/2 में है, तो इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे 30, 25, 25, 31, 27, 26। तो ये तो हमने रिप्रेजेंटेशन कर लिया, यानी कि इस डाटा को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसी एग्जांपल में एक और क्वेश्चन इन्होंने ऐड किया है, व्हाट डज द एंट्री इन थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। ये जो एंट्री है जो थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूं कि ये जो कॉलम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैन वर्कर्स को, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वुमेन वर्कर्स को। और ये जो रो रिप्रेजेंट कर रही है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फैक्ट्री फर्स्ट को, ये फैक्ट्री सेकंड, और ये रो जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फैक्ट्री थर्ड को। तो आपसे बोला गया है थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रो ये है। सेकंड कॉलम कौन है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम ये है। ऐसी एंट्री जो थर्ड रो में आ रही हो और सेकंड कॉलम में आ रही हो, तो आपको पता है ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो ये जो 26 है वही तो एंट्री होगी जो थर्ड रो सेकंड कॉलम में होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है ये जो एंट्री है वो किसे रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपको पता है कि ये जो एंट्री है वो किस कॉलम में आ रही है, वुमेन वाले कॉलम में आ रही है। किस रो में आ रही है, फैक्ट्री थर्ड में आ रही है। तो इसका मतलब ये कौन होंगे, वुमेन वर्कर्स होंगे। किसमें वुमेन वर्कर्स होंगे, फैक्ट्री थर्ड में। तो लिखेंगे हियर द रिक्वायर्ड entry represent the women workers in factory थर्ड। तो आपको पता है कि जो एंट्री थी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, वुमेन वर्कर्स को, और कहा, फैक्ट्री थर्ड में। तो ये जो रिक्वायर्ड एंट्री है रिप्रेजेंट कर रही है द नंबर ऑफ, लिख सकते हैं आप लोग, नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन फैक्ट्री थर्ड। तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हो जाता है। सेकंड एग्जांपल है आपका, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो आप लोगों को मैंने जब लास्ट लेक्चर्स में बताया था अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन हो तो आप कैसे पॉसिबल ऑर्डर्स फाइंड करते हो, वही हम लोग देखेंगे। तो आपको पता है गिवन है हमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोगों को 8, 8 एलिमेंट्स है। आपसे पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करवा रहे हैं, तो देन ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्स आर। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था मैंने कि अगर 8 एलिमेंट हो या जो भी एलिमेंट्स हो, अगर पॉसिबल ऑर्डर्स अगर फाइंड करवाए तो कुछ ना करें, आप फैक्टर करते चले जाए, जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स होंगे वो पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। तो इसके 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 into 8, तो इसका मतलब एक ऑर्डर मिल गया 1/8, या 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 2/4, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से डिवाइड करेंगे 4/2, 5 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, 7 से नहीं, 8, लास्ट वन 8 एंड 8/1। तो ऑर्डर फाइंड करना बहुत आसान सा काम है, तो आप लोग आराम से फाइंड कर सकते हो। थर्ड एग्जांपल इज,
कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स whose elements are given by। एक 3x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है आप लोगों को। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लोगों को बताया था कि अगर आपको जनरल एलिमेंट दिया हो और ऑर्डर दिया हो तो किसी भी मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं। जिसने नहीं देखा हुआ वो लास्ट लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो यहां आप लोगों को ऑर्डर तो दे रखा है 3x2 और जनरल एलिमेंट दे रखा है आपको, गिवन है ए जो मैट्रिक्स है मान लेते हैं वो कितना है 3x2 ऑर्डर। आगे है एंड aij इक्वल है 1/2 ऑफ i माइनस 3j। ये aij दे रखा है आप लोग को, यानी जनरल एलिमेंट दे रखा है आप लोग को। सबसे पहले मैंने बताया था आपको ये जो मैट्रिक्स है वो 3/2 की कंस्ट्रक्ट करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट a इक्वल a कितना हो जाएगा हमारा 3/2 की एक मैट्रिक्स लिखनी है पहले हमें 3 रोज और 2 कॉलम्स लेके। तो आपको पता है फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट होगा a11 एक और दूसरा कॉलम में क्या होगा a12। आपको पता है 2 ही कॉलम लेने हैं हम लोग को। सेकंड रो में आपको पता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है तो a21 सेकंड रो सेकंड कॉलम a22 a31 a32। अगर हम इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो आपको पता है मैट्रिक्स ए मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स फाइंड करते हैं। नाउ a11 कैसे फाइंड करेंगे। आपको पता है aij दे रखा है 1/2 ऑफ मॉड ऑफ i माइनस 3j। यहां a11 फाइंड करना है तो कंपेयर करेंगे i की जगह 1 है j की जगह 1 है तो RHS में भी हम i की जगह 1 और j की जगह 1 लगाएंगे तो 1 माइनस 3 इंटू 1 तो 1/2 1 माइनस 3 2 बचेगा आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचना है 1 बचना है। तो यहां मिलेगा आपको a11 मिल जाएगा 1। ऐसे a12 निकालेंगे i की जगह 1 j की जगह 2 लगाएंगे हम लोग 1/2 1 माइनस 3 इंटू 2 1/2 इंटू 1 माइनस 3 टू जार 6 और 1 माइनस 6 माइनस 5 मॉड की वजह से कितना रहेगा या प्लस का 5 रहेगा तो यहां हो जाएगा आपका 5/2। नेक्स्ट a21 फाइंड कर लेते हैं 1/2 ऑफ i की जगह 2 हमें पुट करना है और j की जगह कितना पुट करना है 1 पुट करते हैं RHS में 2 माइनस 3 1 जा 3 कितना होने वाला है यहाँ 2 माइनस 3 1 माइनस का 1 होने वाला है और माइनस 1 मॉड की वजह से कितना हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा a22 1/2 2 माइनस 3 इंटू 2 तो 1/2 इंटू 2 माइनस 3 टू 6 4 बचेगा माइनस का लेकिन मॉड की वजह से प्लस 4 हो जाएगा। 2 से 4 को कैंसिल आउट करोगे 2 टाइम्स हो जाएगा तो यहाँ 2 मिल जाएगा आप लोग को। नेक्स्ट एलिमेंट है a31 1/2 a31 फाइंड करने के लिए i की जगह 3 लगाना है j की जगह 1 लगाना है। पुट करिए 3 माइनस 3 इंटू j की जगह 1 लगाएंगे। आपको पता है 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0 और 0 का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं 0। नेक्स्ट a32 तो 1/2 i की जगह 3 और j की जगह 2 तो 3 माइनस 3 इंटू 2 1/2 3 माइनस 3 टू जा 6 और 3 से 6 माइनस करोगे कितना बचेगा -3 का मॉड 3 हो जाएगा। इट्स मीन 3/2। तो देन a कितना रहेगा हमारा a की वैल्यू क्या हो जाएगी। सबसे पहले a11 a12 तो a11 कितना है 1 a12 है 5/2 तो 1 5/2। नेक्स्ट 2 1 2 2 1/2 2 उसके बाद a31 a32 0 3/2। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। एग्जांपल नंबर 4 हम लोगों के पास है
एग्जाम्पल नंबर 4, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आपको कंप्लीट करा चुका हूं। एग्जाम्पल नंबर 4 है x+3 z+4 2y-7 -6 a-1 0 v-3 -21 0 इक्वल है 0 6 3y-2 -6 -3 2c+2 2v+4 -21 0। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है किसके इक्वल है? इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो आपसे कह रहा है फाइंड करना है आप लोगों को, यहां किस किस को फाइंड करना है? ए बी सी एक्स वाई जेड, इन सारी चीजों को हम लोगों को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? ऑन कंपेयरिंग। आपको बताया था दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से कंपेयर करेंगे, x+3 इक्वल है 0 के, तो यहां से x की वैल्यू कैसे मिलेगी? 3 को इधर ट्रांसफर करके -3 हो जाएगा, x इक्वल आ जाएगा -3। नेक्स्ट z+4 इक्वल है 6 के, 4 को ट्रांसफर करोगे तो z बराबर आ जाएगा आप लोग के पास 6 - 4 2। नेक्स्ट है 2y-7 इक्वल है 3y-2। 3y है इधर, 2y है, आपको पता है यहाँ ज्यादा है, इधर 2y को इधर ट्रांसफर करोगे 3y -2y कितना बचेगा? y बचेगा। सिमिलरली -2 को इधर ट्रांसफर करोगे +2 हो जाएगा, माइनस का 7 है प्लस का 2 है -5 बचेगा। कितना आ जाएगा ये? y इक्वल आ जाएगा -5। नेक्स्ट -6 इक्वल -6, अब इसे कंपेयर करेंगे, a-1 इक्वल है -3 के, -1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो a इक्वल आ जाएगा आप लोगों के पास -3 है, -1 उधर जाएगा +1 हो जाएगा, -3 + 1 माइनस के 2। क्लियर? नेक्स्ट 0 को कंपेयर करेंगे किससे? 2c+2, 2 इधर लेके आएंगे, 2c इक्वल हो जाएगा -2, 2 का डिवाइड करेंगे, c इक्वल -1। नेक्स्ट b-3 इक्वल 2v-4, 2v इधर है, v इधर है, v को ट्रांसफर करेंगे 2v - v बचेगा आप लोगों के पास, माइनस का 4 इधर आगे +4 हो जाएगा, 4 - 3 1 -21 0 ऑल आर इक्वल। तो आप लोगों को x की, y की, z की, a b c सारी वैल्यूज मिल गई। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को कवर कर लेते हैं जल्दी जल्दी। मैं आप लोगों को हिंट देता हूं, जहां भी मुझे लगेगा कि आप लोगों को कराना चाहिए या डिस्कस करना चाहिए तो मैं सारी चीजें डिस्कस कर लूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैट्रिक्स एक दे रखा है आप लोगों को 2 5 19 - 7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। ये सारी वैल्यूज, मतलब ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है। सबसे पहले फाइंड करना है, पहला इसका क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको पता है ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज कितने हैं? 1 2 3
कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 4 कॉलम्स हैं तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 बाई 4। सेकेंड क्वेश्चन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आपको पता है अगर हम ऑर्डर का जो है उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो 3 4 जा 12 कितने एलिमेंट होंगे यहाँ 12 एलिमेंट होंगे। थर्ड क्वेश्चन है इसमें राइट A13। A13 से मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो ये जो एंट्री मिलेगी हमें वो कौन सी मिलेगी 19। तो A13 कितना मिल जाएगा हम लोगों को 19। सेकंड है A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो कौन सी है ये है, फर्स्ट कॉलम कहां है ये है। यहां कौन इन दोनों में कौन सी एंट्री मिलेगी आपको 35। सेकंड रो में आ रही हो फर्स्ट कॉलम में आ रहे हो तो कौन सी एंट्री है 35। सिमिलरली बाकी सारे फाइंड कर सकते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन इज 24 एलिमेंट्स हैं पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करने हैं, 13 एलिमेंट है पॉसिबल ऑर्डर। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 3 कर पाएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 भी आसानी से हो जाएगा। जनरल एलिमेंट दे रखा है 2x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट पार्ट आप लोग बहुत आराम से कंपेयर करके कर सकते हैं, सेकंड पार्ट को मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं। x प्लस वाई, जिस किसी को भी ये क्वेश्चंस जो मैं अभी आप लोगों को हिंट दे रहा हूं प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो पीछे के वीडियो लेक्चर्स आप देख लेंगे तो सारी चीजें आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी, आप आराम से सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। कंपेयर करिए ऑन कंपेयरिंग x प्लस वाई इक्वल 6 टू इक्वल टू 5 प्लस जेड इक्वल 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड इक्वल आ जाएगा आपका 0। या तो आपको जेड की वैल्यू मिल चुकी है। नेक्स्ट y इक्वल 8, तो आप लोग क्या कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट करेंगे सेकंड में, x की वैल्यू जब फर्स्ट से निकालेंगे कितना मिलेगा 6 माइनस वाई, तो कहां पुट कर देंगे सेकंड में। तो सेकंड में x की जगह 6 माइनस वाई पुट करेंगे तो 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल 8। ये हो जाएगा आपका 6y माइनस वाई स्क्वायर, 6y को उधर ट्रांसफर करेंगे आपको पता है -6y हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे पॉजिटिव वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल 0। फैक्टराइज करेंगे इसे तो आपको मिलेगा y माइनस 2 y माइनस 4। यहां से वैल्यू मिलेंगी आप लोग को y इक्वल मिल जाएगा 2 एंड 4। सबसे पहले आप लोग इफ y इक्वल 2 ले लेते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे, 2 यहां पुट करने वाले हैं तो जब 2 पुट करेंगे इधर लेके आएंगे 6 माइनस 2 4, तो x बराबर कितना मिल जाएगा 4। एंड इफ y इक्वल आपने 4 ले लिया तो पुट करिए यहां 4, उधर माइनस जाएगा 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा आप लोग के पास 2, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहां से 2। तो ये आपका क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल है 957। फाइंड करनी है यहां x बाई जेड की वैल्यू। क्या करेंगे ऑन कंपेयरिंग x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9, x प्लस जेड इक्वल 5, y प्लस जेड इक्वल 7। फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे सॉल्व करेंगे आप लोगों को क्लास 10 में सॉल्व करना सिखाया गया था, लेकिन मैं तब भी आप लोगों को बता देता हूं कैसे सिंपली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस करता हूं तो x से x कैंसिल होगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा y बचेगा, और 9 में से 5 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा आप लोग 4।
क्या करेंगे आप, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड, माइनस करिए, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, जेड से जेड कैंसिल आउट, वाई इक्वल मिलेगा आप लोगों के पास 4। सेकंड, अब क्या कर सकते हैं, सिमिलरली फर्स्ट से थर्ड को माइनस करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से माइनस कर देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड को, माइनस करिए, यहां y से y कैंसिल होगा, z से z कैंसिल होगा, क्या बचेगा, x इक्वल 9 माइनस 7 2। तो यहाँ x की और y की वैल्यूज तो फाइंड कर ली, अब हम लोगों के पास z की वैल्यू निकालनी है, तो x या y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, z की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम चलो 5 पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड में मैं x की वैल्यू पुट करूंगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ x की वैल्यू पुट करूंगा 2 प्लस जेड इक्वल 5, तो z इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 2 3। z की वैल्यू आप लोगों के पास मिल चुकी है, तो सारी वैल्यूज मिल गई हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर पाएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों से बोल रहा है कि एआईजे ए जो है वो एआईजी के इक्वल है और ऑर्डर दे रखा है एम आई एन के, और जे स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ऑप्शन पूछ रहा है क्या होगा, आपको पता है एम लेस देन है, एम ग्रेटर देन है, एम इक्वल है, नन ऑफ दीज। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, एम इक्वल होता है एन के, तो आप वहां डेफिनेशन में आप चेक कर सकते हैं कि आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, एम इक्वल एन, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। 3x प्लस 7 y प्लस 1 5 2 माइनस 3x इक्वल है 0 y माइनस 2 8 4। कंपेयर करेंगे, आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें जो ऑप्शंस हैं कौन सी x और y की वैल्यूज है जो इसे इक्वल कर रहे हैं, इन दोनों पेयर्स को इक्वल कर रहे हैं, चेक करते हैं। अगर ये इक्वल है, मान लिया हम लोगों से पूछ रहे हैं कि कौन सी पेयर x और y की कौन सी वैल्यू इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कर रहे हैं, तो हमने मान लिया दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, x और y की वैल्यूज हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग 3x plus 7 is equal to 0, 3x equal minus 7, x is equal minus 7 by 3. Next, 5 equal y minus 2, y equal 7. Next, y plus 1 equal 8, y equal 7. And last one, 2 minus 3x equal 4. 3x इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 3x इक्वल आ जाएगा माइनस के 2, x इक्वल आ जाएगा माइनस 2/3। आप लोगों को पता है इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास y की तो सेम वैल्यूज मिल रही है दोनों तरफ से, यानी कि y की वैल्यू अगर हम 7 पुट करेंगे तो ये एलिमेंट इसके बराबर हो जाएगा और ये एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा। लेकिन x की दोनों डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है यहाँ, अगर हमने x की वैल्यू इससे कंटेन कर लिया यानी इसे ले लिया तो फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट के बराबर हो जाएगा, यानी a11 भी के बराबर हो जाएगा, लेकिन इसे a22 को v22 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप पुट भी करते हैं, कितना पुट कर रहे हैं आप, -7/3 यहां पुट करोगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस 7 और 2 9, यहाँ 9 आएगा या 4 आएगा, यानी कि a22 इज नॉट इक्वल टू v22, तो ये दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे। इसी तरह अगर आपने -2/3 ले लिया तो ये एलिमेंट तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये एलिमेंट इक्वल नहीं होगा। तो आपको पता है कि अगर हम x और y x की कोई भी एक वैल्यू लेते हैं तो ये आपका आंसर मैच नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। आपको सारे नंबर पॉसिबल मैट्रिक्स फाइंड करनी है, उन पॉसिबल सारी मैट्रिक्स का के नंबर फाइंड करने हैं जिनमें एंट्री जो पुट करनी है आपको 0 और 1 पुट करने हैं। तो आपको पता है 3/3 की मैट्रिक्स जो अगर हम कंस्ट्रक्ट करें तो उसमें टोटल प्लेसेस होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल पॉसिबल प्लेसेस कितने हमारे पास, 9 पॉसिबल प्लेसेस हैं। अब हमारे पास कितनी एंट्री है, 0 और 1, यानी 0 और 1 को हम इसमें
पुट कर सकते हैं, यानी 0 और 1 को हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों ने क्लास 11 में एक टॉपिक पढ़ा था, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और r प्लेसेस हैं, तो टोटल पॉसिबिलिटीज जो बनती थी वो होती थी n टू द पावर r। अब आपके पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, यहां आपको पता है, गिवन एंट्रीज कितनी है, 2 है, जिन्हें 0 या फिर हम 1 कह सकते हैं, 0 1 पुट करना है हम लोग के पास। पॉसिबल प्लेसेस कितने हैं, 9 प्लेसेस हैं। फॉर्मूला भी मैंने बताया था आप लोग को, n ऑब्जेक्ट्स होंगे, r प्लेसेस होंगे। तो यहां ऑब्जेक्ट कितने दिख रहे हैं आप लोगों के पास, 2 ऑब्जेक्ट हैं, प्लेसेस कितने हैं, 9 है, वहां कितने थे r, तो r की जगह कितना लगाएंगे 9, टू की पावर 9 कितना होता है 512, 512। तो आंसर है आपका 512, या इट्स मीन आंसर डी इज करेक्ट आंसर। तो यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। जल्दी से हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं, दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दो मैट्रिक्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब कर पाते हैं। अगर दो मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर्स इक्वल हैं उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब ये है उन्हीं दो मैट्रिक्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके ऑर्डर्स इक्वल हैं, पहली सबसे पहली कंडीशन। उसके बाद क्या है, एडिशन में करते क्या है या सब्ट्रैक्शन में करते क्या है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहां समझ लेते हैं, डेफिनेशन में सिंपली लिख लेते हैं। इस ए कोई एक मैट्रिक्स है ए आई जी एम बाई एन, एंड वी कोई एक मैट्रिक्स है वी आई जी, ये भी एम बाई एन की है। तो देन ए प्लस बी में क्या करना है हम लोग को, ए की वैल्यू, अभी मैंने बताया था आप लोग को दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं, उनके ऑर्डर्स अगर इक्वल हो। तो आपको पता है इसका ऑर्डर ए का और वी के ऑर्डर्स इक्वल है। उसके बाद एडिशन करने की प्रोसेस क्या होती है, सब्ट्रैक्शन करने की प्रोसेस क्या होती है, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ए की वैल्यू दे रखी है ए आई जी एम बाई एन, प्लस वी की वैल्यू दे रखी है वी आई जे एम बाई एन। तो अब अगर आपको इन्हें ऐड करना है तो क्या करेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे। इसका मतलब है ए आई जे से ऐड करेंगे आप वी आई जे को, तो ये आपका रिजल्ट मैट्रिक्स होगी। इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल ले लेता हूं। एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, कोई एक मैट्रिक्स थी ए, दूसरी कोई मैट्रिक्स है 0 1 3 2। तो देन आपको क्या फाइंड करना है, ए प्लस वी। क्या करेंगे आप ए प्लस वी फाइंड करने के लिए, ए की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी दे रखी है हम लोग को 2 3 4 5, प्लस वी की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी है वैल्यू वी की 0 1 3 2। मैंने अभी आपको बताया था कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं आप, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ऐड करने के लिए अभी हम ऐड कर रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 2 का करस्पॉन्डिंग कौन है 0, तो 2 को ऐड करना है 0 से। 3 के करस्पॉन्डिंग कौन है 1, तो 3 को ऐड करना है 1 से। 4 को ऐड करना है 3 से। 5 के करस्पॉन्डिंग 2 है, तो 5 को ऐड करना है 2 से। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा 2 4 7 7, 2 3 और 1 4 7 7। तो ये आपका आंसर होगा। तो सिमिलरली अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो हम क्या कर देते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी ए आई जे में से वी आई जे को माइनस कर देते हैं। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग।
ए दे रखा है हम लोगों के पास 3 2 5 1, वी दे रखा है 2 5 6 7, देन ए माइनस वी फाइंड करना है आपको। ए की वैल्यू पुट करेंगे 3 2 5 1 माइनस वी की वैल्यू पुट करेंगे, कितना है वी की वैल्यू 2 5 6 7। क्या बताया गया था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है आपको, तो 3 के करस्पॉन्डिंग कौन है 2, तो 3 में से माइनस करना है आपको 2, तो 3 माइनस 2। 2 के करस्पॉन्डिंग है 5, तो 2 में से माइनस करना है 5 को। सिमिलरली 5 माइनस 6, 1 माइनस 7, तो ये हो जाएगा आपका रिजल्ट मिलेगा आपको 3 माइनस 2 1, माइनस 3 माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस के 6। ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, ये सिंपल एग्जांपल्स लेके मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। लास्ट टॉपिक है स्केलर क्वांटिटी का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। आज के लिए बस इतना ही टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग। मल्टीप्लिकेशन of a matrix with scalar। स्केलर से यहां मतलब क्या है, यहां स्केलर का मतलब ये नहीं होगा वेक्टर्स और स्केलर क्वांटिटी, वो क्वांटिटी नहीं है। वो सारी क्वांटिटी जैसे 1 2 3 ये सारी स्केलर क्वांटिटी यहां ली जाएंगी। या फिर कोई भी मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए में एम का, के का, सी का, किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग यहाँ। तो मान लेते हैं इफ ए दे रखा आपको ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का, तो देन जो कोई भी मान लेते हैं कोई स्केलर क्वांटिटी है के स्मॉल। आपको पता है मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से लिखते हैं और स्केलर क्वांटिटी को हम यहाँ स्मॉल लेटर से लिखेंगे। तो के ए बराबर होगा के ए की वैल्यू, ए का मल्टीप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू लगाएंगे यहाँ ए आई जे। अब इसकी मैं सिंपल सी डेफिनेशन बता दूं, करते क्या है यहां। अगर हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में उस स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो इस के का मल्टीप्लाई किसमें करना है, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में, और हर एलिमेंट का मतलब जनरल एलिमेंट में हम यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहां हो जाएगा के ए आई जे एम बाई एन। तो ऐसे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग ये। इफ ए इक्वल है 3 2 1 4, देन फाइंड करना है 5a। तो नाउ 5a की वैल्यू लगाएंगे 3 2 1 4 5 इंटू, आपको बताया गया था कि अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस स्केलर क्वांटिटी का मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 5 का किससे करेंगे 3 से, 5 3 जा 15, 5 का 2 से करेंगे 5 2 जा 10, सिमिलर 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करेंगे और साथ के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ विद स्केलर की प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे।